अली नासिर रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, इस वक्त 9:30 बज रहे हैं, 7 बजे तक का वक्त था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जानिब से मुतनब्बे कर दिया गया है। आप क्या करने जा रहे हैं अब? जी थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल जी, जो एनओसी दिया गया था उसमें बड़ा क्लियर था, रूट स्पेसिफाई किए गए थे और टाइम बड़ा क्लियर था, जो 4 बजे से लेकर 7 बजे तक था। और रूट की और या टाइम की वायलेशन की सूरत में कार्रवाई का भी बड़ा क्लियर किया गया था। 7 बजे जो डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने नोटिस सर्व कर दिया है और इस चीज़ को बावर कराया गया है मुंतज़मीन को और कोऑर्डिनेटर्स को कि यहाँ पर इस्लामाबाद में जो एक्ट है, जो कानून है, जो पीसफुल असम्बली वाला, वो इस वक्त लागू हो चुका है और अगर वायलेशन होगी तो उसके तहत भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा मैं बताता चलूँ कि ना सिर्फ ये टाइम के वायलेशन बल्कि चुंगी नंबर 26 और बाज़ और जगहों पे रूट की वायलेशन हुई, बल्कि चुंगी नंबर 26 पे तो रूट की वायलेशन वाले जो तमाम लोग थे, जब उनको बताया गया तो पुलिस के ऊपर पेल्टिंग ऑफ स्टोन्स भी हुई, जिससे हमारे एक एसएसपी सेफ सिटी जो हैं, जो शुएब हैं, और हमारे जवान जख्मी भी हुए हैं। और जहां तक रह गया, ये इसका जो कानून बिल्कुल हरकत में आ चुका है और जो कानूनी कार्रवाई है वो मुकम्मल तौर पे होगी। और जो मुंतज़मीन हैं जिन्होंने ये एनओसी लेते हुए बड़ा क्लियर ये चीज़ क्लियर इसमें कमिटमेंट दी थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, वो कमिटमेंट को जो वायलेट किया है उसमें जो भी ज़ाब्ते के तहत चीज़ें होंगी वो की जाएंगी। और मैं एक चीज़ फिर बताता चलूँ, रिपीट करता चलूँ कि ये चीज़ बारहा बावर कराई गई और 7 बजे फिर ऑफिशियल नोटिस भी सर्व करवाया गया, लेकिन उसके बावजूद स्टिल इट इज़ ऑन। 7 बजे तक ये बड़ा प्रॉपर एज पर एनओसी एक बड़े एक लीगैलिटी के साथ था। आफ्टर 7 ये इसका 7 से लेके अब तक जो चीज हो रही है वो कानून या ज़ाब्ते या उस एनओसी की रूह से नहीं है। अच्छा अली नासिर रिजवी साहब, इसमें ये बताइएगा कि यकीनी तौर पर वक्त से ज़ायद हो चुका है और अब आप बार बार रब्ता भी कर रहे हैं। लास्ट रब्ता आपका और मुंतज़मीन का कब हुआ, इंतज़ामिया का? दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि ये इज्तिमा है जिसमें लोग मौजूद हैं, तो ये फोर्सफुल इस जगह को आप खाली करवाना चाहेंगे या फिर इस इज्तिमा के ख़ात्मे के बाद जो कानूनी कार्रवाई है, FIR है, दीगर प्रोसीजर है, उसको फॉलो किया जाएगा? जी मैं बताता चलूँ जी, ये जो राब्ता है, राब्ता तो जिस वक्त एनओसी था तब से ही था। और आज अगर राब्ता की बात करें तो 6 बजे से राब्ता जो था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का स्टार्ट हो गया। और जो आखिरी राब्ता भी हुआ है वो तकरीबन कोई 9 बजे के करीब दोबारा राब्ता किया गया, क्योंकि वहाँ पर DIG इस्लामाबाद और बाकी जो ADCR और बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स, डिप्टी कमिश्नर सब मौजूद हैं। और आखिरी राब्ता दोबारा हुआ और दोबारा ये चीज़ बताई गई और स्टिल दे आर देयर और बार बार ये चीज़ बावर करा रहे हैं। जहाँ तक रह गया वहाँ पे बड़ा हम क्लियर हैं कि ये चीज़ हमें बता रहे हैं और इसमें जिस वक्त ये चीज़ ख़त्म होती है उसके मुताबिक हमारे पास तमाम के तमाम जो फुटेजेस, तमाम के तमाम चीज़ें, तमाम के तमाम जो जिन्होंने हमें तमाम श्योरिटीज़ गारंटीज़ दी थी और जिन्होंने वो तमाम एनओसी लेते हुए जो एक मैनेजमेंट कमेटी है, डेफिनेटली जो ही ये डिस्पर्स होते हैं हम कानूनी कार्रवाई उसके मुताबिक उसके बाद करेंगे। जी अच्छा अली नासिर रिजवी साहब, ये बताइएगा कि जो 26 नंबर चुंगी पर आपके अफसर और अहलकार ज़ख्मी हुए उनकी तादाद क्या है और उनकी हालत कैसी है? जी मैं बताता चलूँ जी, हमारे SSP शुएब हैं, सेफ सिटी के SSP ऑपरेशंस हैं और इसके अलावा हमारे 3 जवान हैं जी, और उनको स्टोन्स लगे हैं जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे और दे आर स्टिल देयर, क्योंकि यहाँ पर हमने मजीद रीइंफोर्समेंट वहाँ पर भिजवाई है। और इसके अलावा स्टोन्स काफ़ी ज़्यादा, ये तो वो हैं जिनको मेडिकल, जो इनको कोई मेडिकल हमने वहाँ पर भी करवाया और ये हॉस्पिटल भी प्रॉपर इनको तमाम जाएंगे, लेकिन वो जिनको बाकी स्टोन्स लगे और बाकी 19 ऐसे हैं जिनको जो स्टोन्स लगे लेकिन टांग पे या वहाँ पे लगे, लेकिन ये जो 3 कांस्टेबल्स और ये हमारे जो SSP हैं, इनको जो स्टोन्स लगे वो स्टोन्स ऐसे लगे कि जिनको एक मेडिकल एड की ज़रूरत भी पड़ी फौरी, और इनको मज़ीद जो है इनका मेडिकल भी कराएंगे और प्रॉपर ये कार्रवाई भी करेंगे 2 चीज़ों पे। एक जो स्पेसिफाइड रूट था उसको फॉलो ना करने पे, क्योंकि आपको मैं ये भी चीज़ बताता चलूँ, ये जो SSP हैं हमारे, ये तकरीबन शाम दोपहर 3 बजे से इनकी फुटेजेस मौजूद हैं, ये मेगाफोन में अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं और अनाउंसमेंट्स करके बता रहे हैं कि दिस इज़ नॉट द रूट दैट हैज़ बीन फाइनलाइज्ड बाय द ऑर्गेनाइजर्स, आपके रूट दूसरे हैं। और उनको बाकायदा तरीके से कन्विंस करके बता रहे हैं, वापस भेज रहे हैं। लेकिन ये जो एक तकरीबन कोई 150-200 के करीब का एक मजमा था जिन्होंने उस वक्त पेल्टिंग ऑफ स्टोन स्टार्ट कर दी, जब ऑलमोस्ट
جس وقت اندھیرے کا کوئی ٹائم تھا. تو وہ والی جو چیز تھی دیٹ واز کوائٹ پنچنگ, اور اس میں پھر جو مزید نفری بجوائی ہے جی اور اس کو کلیئر کیا ہے, اور اب قانون کے مطابق ہم ایف آئی آر اور قانونی کارروائی بھی کریں. ٹھیک ہے, ضابطۂ کارروائی ہوگی. لاسٹلی آپ سے پوچھنا ہے رضوی صاحب, یہ بتائیے گا کہ جلسے کا وقت کیا بڑھا دیا گیا ہے, آپ کی اطلاع میں ہے؟ نہیں جی, ابھی تک جلسے کا وقت بڑھانے کی منتظمین کی طرف سے کوئی ریکویسٹ بھی نہیں آئی اس سلسلے میں؟ جی ابھی تک جو ریکویسٹ ہے جو مجھے یا میرے ڈی اے جی یا جیسے میری ڈپٹی کمشنر سے بات ہوئی ہے, ابھی تک ایسا سچ کوئی چیز نہیں ہے جی. ٹھیک ہے, علی ناصر رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ. آئی جی اسلام آباد, ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو ہی یہ جلسہ ختم ہوگا جو بھی ضابطے کی کارروائی ہے منتظمین کے خلاف وہ کی جائے گی. 26 نمبر چنگی پر پیش آئے واقعے سے متعلق انہوں نے بتایا کہ 150 سے 200 جلسے کے شرکاء یہاں پر پہنچے, پولیس پارٹی پر پتھراؤ کیا, جس کے نتیجے میں ایس ایس پی سیف سٹی سمیت متعدد اہلکار زخمی ہوئے جن کا میڈیکل بھی کروایا گیا ہے.